हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। दोस्तों, अभी जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी आ रही है, ये दो तरह की वैकेंसी आ रही है। एक तो वैकेंसी आती है जो पहले से संचालित कक्षाएं हैं उनकी वैकेंसी आती है, और एक अपग्रेडेड विद्यालय की वैकेंसी आती है, उच्चीकृत बालिका विद्यालय की वैकेंसी आती है। ये जो वैकेंसी है ये उच्चीकृत बालिका विद्यालय की वैकेंसी है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है और अदर स्टाफ की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी आई है ये अलीगढ़ जिले से वैकेंसी आई है। अलीगढ़ जिले में जो 6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं, उच्चीकृत विद्यालय, उनमें ये वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी निकली है संविदा पर आधारित भर्ती है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। अगर आप संविदा पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आएगा, चाहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हो या दूसरे विद्यालयों में, जब भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूंगा। मैं आपको बता देता हूं कि किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नंबर ऑफ पद हैं, वो 3 है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी से, अथवा आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पत विज्ञान या गणित या कंप्यूटर साइंस से। प्लस क्या है, आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ आपको बीए पास होना चाहिए, अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी है, वहां से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर क्या है, आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। प्रशिक्षित का मतलब दोस्तों ये होता है आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष आपके पास डिग्री हो तो आपको प्रशिक्षित बोला जाता है। इसमें प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप प्रशिक्षित होंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में, और अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके लिए भी आपको सैलरी 22,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। पीजीटी गणित की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए मैथ से, या आपके पास एमए की डिग्री होनी चाहिए मैथ से, अथवा आपके पास गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सैलरी इसमें भी 22,000 रुपये प्रतिमाह है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है। पीजीटी जीव विज्ञान की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में। अगर क्या है, आप प्रशिक्षित हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी सैलरी आपको सेम मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है रसायन विज्ञान की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। अगर आप प्रशिक्षित हो तो क्या है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय
या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर विज्ञान में, अथवा आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आपके पास एमसीए होना चाहिए अथवा एमएससी कंप्यूटर साइंस से आपके पास होना चाहिए, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो और क्या है आपके पास डोएट से सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रशिक्षित हो तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन क्या है कंप्यूटर साइंस के लिए प्रशिक्षित होना कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 22,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है वो 3 है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ पास होना चाहिए और लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 9 है 9 है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7147 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, लिपिक की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था, शिक्षा बोर्ड, परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो, अथवा आपके पास डोएट से CCC सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। कंप्यूटर पर जो आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और जो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है वो 3 है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और क्या है आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोर्स भी होना चाहिए, प्लस क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और अंग्रेजी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है वो 3 है। केयर टेकर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास परा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 24,200 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। चपरासी की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है, इसमें जो नंबर आप पोस्ट है 3 है, इसके लिए भी जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। रसोईया की वैकेंसी नंबर आप पोस्ट इसमें 9 है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए, और क्या है आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके अलावा 3 उच्चीकृत विद्यालय हॉस्टल इगलास, गोंडा एवं खैर अलीगढ़ में वैकेंसी है चपरासी, चौकीदार, रसोईया की, वहां पर 3-3 पद है। अगर इन सभी पदों को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल वैकेंसी निकलकर सामने आती है 66 निकलकर सामने आती है। 66 पद कुल निकलकर सामने आते हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2025 है। 19 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM तक, शाम में 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमा नगर, TVS शोरूम के सामने वाली गली, सूत मिल चौराहा, अलीगढ़ 202001 ये पिन कोड है। इस एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। अगर एज की बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए,
तो प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, प्रधानाचार्य के पद पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 साल आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, अधिकतम आयु होनी चाहिए, वो 45 वर्ष होनी चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 25 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स होनी चाहिए, अधिकतम 45 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। प्रधानाचार्य के पद के लिए अनुभव भी मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का आपको कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु जो अधिकतम आयु है वो 60 ईयर्स है, 60 साल है। आप 60 साल तक की उम्र तक ही सेवा दे सकते हो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। तो आशा करते हैं कि आपको एज के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें क्या है, आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। इसमें मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो पद है चौकीदार का, चपरासी का, रसोइया का, इनका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, साक्षात्कार के बेसिस पर इनका सिलेक्शन होगा। लेकिन जो इंटरव्यू होगा वो बहुत टफ इंटरव्यू नहीं होगा, नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा। ऐसे वर्क के बारे में और क्या है आपके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनके अलावा जो दूसरी पोस्ट है उन पदों पर जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। आपके क्वालिफिकेशन में जो आपको मार्क्स मिले हैं, अंक मिले हैं, उनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। यहां पर आप नीचे जाएंगे, देखेंगे यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सही सही भर लेना है। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ लगा लेना है, सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ पर लगाना है। नीचे आपको यहाँ पर साइन करना है। उसके बाद क्या है, आपको एक लिफाफा लेना है, उस लिफाफे के अंदर आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म रख लेना है। इसके साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको इस आवेदन पत्र के साथ में रखनी है। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां तथा अपने पता लिखे हुए 3 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जिस पद जाति वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन पत्र पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित करना होगा, जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित करना होगा। जो आपका बड़ा वाला लिफाफा है उसके ऊपर क्या है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो उसको भी आपको लिखना है, और उसके बाद स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से दिए गए एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। 19 फरवरी 2025 को इवनिंग में 5 PM से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। शाम में 5 बजे से पहले आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अलीगढ़ जिले की वेबसाइट पर जाकर के, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अलीगढ़ जिले की वेबसाइट पर जाना है जिसका URL है aligarh.nic.in। जब ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू में दिया गया है वैकेंसी के बारे में। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो स्टार्ट डेट भी दी गई है, इन डेट भी दी गई है। उसके आगे यहाँ पर देखोगे फाइल दी गई है, उसके नीचे PDF दी गई है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये PDF ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर उल्टा
एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर डाउनलोड करना चाहते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो वैकेंसी निकली है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, संविदा पर आधारित भर्ती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में जो अलीगढ़ जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में वैकेंसी निकली है। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।